हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। चलिए कंटिन्यू करूँगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन सीरीज़ का वीडियो। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रहा है क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन था, मेरे पास डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी नहीं था और वीडियो का कंटेंट भी रेडी नहीं हुआ था। अब जब मैं वापस आ गया हूँ, जल्दी से कंटेंट रेडी हो गया है और आपके लिए फिर से और एक नया वीडियो। तो चलिए करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट 3 वाला वीडियो। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं बिना टाइम को गवाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए कलर को चेंज कर लेता हूँ, बिल्कुल कलर चेंज करना ज़रूरी है, रेड कलर ही ले लेता हूँ। यहाँ देखिए यूनिट 5 का है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो यूनिट 5 में बिल्कुल पता ही होगा आपको, रीजनिंग रहता है और क्या रहता है, मैथमेटिक्स। और यहाँ ये जो क्वेश्चन है, चलिए फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है मिसिंग, ये मिसिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं सीरीज, यहाँ सीरीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए देखेंगे कि 13 से देखिए इंक्रीज हुआ है, फिर देखिए अब 24 डिक्रीज हुआ है, फिर 43 इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसा इस सीरीज में हो रहा है। तो अगर करेंगे चाहेंगे तो कि ये सीरीज को 2 सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कि सीरीज के अंदर 2 सब सीरीज कर सकते हैं, या फिर इसी सीरीज में ऐसा प्रॉपर्टी देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है पहले फिर डिक्रीज। अगर सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज ऐसा होता है तो सेम सीरीज में हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो दोनों सब सीरीज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे कि इंक्रीज क्या हुआ, देखिए 13 से 32 19 इंक्रीज हुआ है, 32 से 24 डिक्रीज हुआ है -8, मतलब 8 डिक्रीज हुआ है तो -8 इसलिए लिखा हूँ। फिर देखिए 19 इंक्रीज, फिर 8 डिक्रीज। तो यहाँ बिल्कुल सेम ही हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में 19 इंक्रीज होना चाहिए। किससे 19 इंक्रीज होगा, 35 से 19 इंक्रीज। दैट मीन्स 35 और 19 दोनों को कर दो ऐड, करेंगे ऐड तो मिल रहा है 54। और ये ऑप्शन सी राइट आंसर। बट यहाँ आंसर को टिक मत कीजिए क्योंकि आपको कंफर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रूल्स नहीं होगा तो आंसर तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए एक बार बस कंफर्म कर लीजिए कि नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट टर्म को देख लीजिए कि नेक्स्ट टर्म में क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। तो 54 से अगर 8 को माइनस करेंगे तो 46 अगर आ जाएगा तो ये करेक्ट है। तो ये बिल्कुल देखिए 46 ही आ गया है, तो ये करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया है, बस ग्रेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला भी सीरीज का है, तो यहाँ भी मिसिंग टर्म ढूंढना है। तो ये मिक्स्ड सीरीज का है, नंबर सीरीज में ही और लेटर सीरीज दोनों मिक्स्ड करा हुआ है। तो यहाँ देखिए C2A E5D, और ये जो यहाँ मिसिंग टर्म यहाँ ढूंढना है। तो ये देखिए लेटर यहाँ है और नंबर बीच में, लेटर नंबर बीच में। तो यहाँ भी कुछ नहीं, बस देखना है लेटर का पोजीशन। तो यहाँ देखिए 3 और फिर देखिए ये 5, हर एक टर्म का फर्स्ट लेटर को देखेंगे। ये 7 और ये 9, देखिए देखने से ही पता चल रहा है 3 से 5 फिर 7 फिर 9, 2 इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, बिल्कुल 11 होना चाहिए। 11 मीन्स बोलिए क्या, 11 मीन्स ओके, 11 मीन्स के, 11 मीन्स के। तो यहाँ देखिए के कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल देखिए के ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए एकदम आंख बंद करके लिख दीजिए कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल है ये करेक्ट आंसर, और कुछ नहीं करने का जरूरत है। चलिए ऑप्शन हो गया है सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ही HE ही, इफ HE 13 MOVR 73, तो बेसिक क्या होगा। तो पहले ये जो 13 है, ये जो कोडिंग है, इस कोडिंग को करते हैं पहले डिकोड। तो ये जो कोडिंग 2 कोड गिवन है ही और मूवर का, तो पहले डिकोड करेंगे, देखेंगे पोजीशन इसका, H का 8 और E का है 5, दोनों को करेंगे ऐड तो बिल्कुल देखिए 13 मिल रहा है। तो यहाँ भी सेम ही कोडिंग होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो देखेंगे, चलिए करते हैं ऐड कि 13 ये 15, मतलब 13 ये 15 पोजीशन। अब देखिए ये 22, फिर देखिए ये 5 E का पोजीशन और ये 18, सबको करेंगे ऐड। तो देखिए 10 13 15 और 8 23, और बाकी देखिए 3 4, फिर देखिए 6 और ये 7 73। मतलब यहाँ जो कोडिंग है बस
हर एक लेटर का पोजीशन को ऐड किया गया है। तो ये जो बेसिक, इसका भी हर एक लेटर का पोजीशन को ऐड करना पड़ेगा। तब बी का पोजीशन 2, ए का पोजीशन 1, एस का 19, आई का 9 और सी का है 3। तो चलिए करेंगे ऐड। ये 3 और 3 6, 6 और 9 क्या होगा 15, 15 और ये जो 19 है दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34। बिल्कुल सभी को ऐड करने से मिल रहा है 34। ये 34 है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ, यहाँ ये जो है देखेंगे इसमें क्या है कोड। ये भी एक कोडिंग का ही क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो देखिए टेबल इज कॉल्ड चेयर, टेबल इज कॉल्ड चेयर, चेयर को कपबोर्ड कहा गया है। कपबोर्ड, चेयर इज कॉल्ड कपबोर्ड, कपबोर्ड इज कॉल्ड चॉक एंड चॉक इज कॉल्ड बुक। तो अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि टेबल को चेयर, टेबल को चेयर में बोल सकता हूं, बस बोल रहा हूं ऐसे ही कि टेबल को बोल रहा हूं चेयर, चेयर को बोल रहा हूं कपबोर्ड और कपबोर्ड को बोल रहा हूं चॉक और चॉक को बोल रहा हूं बुक। तो अब कौन सा चीज़ जिसमें टीचर लिखता है ब्लैक बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में उसे क्या कहा जाता है? टीचर किससे लिखता है ब्लैक बोर्ड में? बिल्कुल चॉक से लिखा जाता है। अब चॉक को क्या कहा गया है यहाँ गया है बुक, तो ये बुक है करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। रबी सेड टू सीता, रबी सीता को कहता है क्या? योर मदर, किसका मदर? सीताज मदर। तो अब देखेंगे कि सीताज मदर, सीता का माँ, सीता का माँ, तो मदर, सीताज मदर इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो किसका ग्रैंड मदर? तो रबी का। देखते हैं कि रबी का ग्रैंड मदर मतलब रबी से 2 स्टेप आगे, मतलब 2 जनरेशन आगे। ग्रैंड मदर मीन्स 2 जनरेशन आगे। तो ये देखिए ये ग्रैंड मदर है रबी का। अब क्या बोल रहा है? ये रबी का ग्रैंड मदर का डॉटर है कौन? डॉटर है माँ। किसका माँ? सीता का माँ। तो ये ग्रैंड मदर का डॉटर है, डॉटर है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है रबी और सीता इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या? हाँ कुछ तो रिलेशन जरूर होगा। तो क्या है रिलेशन? देखते हैं रिलेशन। बिल्कुल 1 मिनट देखेंगे। रिलेशन है कि देखिए ग्रैंड मदर का बेटी है सीता का माँ, मतलब रबी का ग्रैंड मदर का बेटी, मतलब रबी का 2 पॉसिबिलिटी यहाँ है कि रबी का माँ होगा या फिर आंट होगा। पर माँ या आंट होगा ये तो कंफर्म नहीं पता चल रहा है, तो ऑप्शन से देंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। बट ये रबी और सीता दोनों में रिलेशन अगर माँ होगा, ये रबी का माँ, ये भी सीता का माँ हो गया रबी का माँ, तो दोनों ब्रदर सिस्टर होगा। अगर नहीं होगा तो कजिन होगा। तो यहाँ का ब्रदर सिस्टर ऑप्शन में है, अंकल नीस फादर डॉटर नहीं है, तो कजिन ऑप्शन में है, तो कजिन होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ब्लड रिलेशन का है। तो देखेंगे क्वेश्चन, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। चलिए एक लाइन पढ़ते हैं और लिखते हैं। ब्रदर तो मतलब ए बी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है, तो ए मेल है, बी फीमेल है या मेल है पता नहीं। बट अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, बी इज द डॉटर ऑफ सी। तो बी डॉटर मतलब बी बिल्कुल फीमेल पता चल गया है। किसका? सी का डॉटर। ओके सी का डॉटर। अब सी मेल या फीमेल पता नहीं। डी इज द फादर ऑफ ए। अच्छा फादर, डी का फादर, डी है ए का फादर, मतलब डी मेल है। देन सी इज रिलेटेड टू डी। अब बोलिए तो यहाँ क्या है? ये दोनों भाई बहन हैं, मतलब ब्रदर सिस्टर हैं। अब ए का फादर है ये और बी सी का डॉटर है, मतलब ये दोनों भाई बहन, बिल्कुल ये दोनों क्या होगा? हस्बैंड वाइफ होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सी रिलेटेड टू डी। सी डी का कौन है? बिल्कुल हस्बैंड वाइफ है, तो मीन्स सी क्या होगा? वाइफ होगा, क्योंकि डी तो मेल है और सी को बिल्कुल फीमेल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वाइफ है करेक्ट आंसर। समझ में आ गया है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये क्वेश्चन देखते हैं कि राशि ट्रैवल्स 20 किलोमीटर नॉर्थ। तो यहाँ चलिए
डायरेक्शन सेंस टेस्ट का है, तो नॉर्थ मीन्स ऊपर, तो 20 किलोमीटर राशि ट्रैवल करता है ऊपर, ओके 20 किलोमीटर नॉर्थ। देन सी टर्न्स राइट, राइट मीन्स अब बिल्कुल ऊपर से जा रहा है नॉर्थ साइड में, मीन्स ये राइट साइड ही होगा। अब कितना किलोमीटर गया है 30 किलोमीटर एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर। देन सी टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 35 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट टर्न हुआ, राइट टर्न मतलब नीचे की तरफ, तो ये 35 किलोमीटर गया है। अब देखिए उसके बाद फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट टर्न हुआ है। लेफ्ट टर्न मीन्स कौन से साइड, अब बताइए तो। लेफ्ट टर्न मीन्स, हाँ बिल्कुल लेफ्ट टर्न मीन्स ये जो नीचे के तरफ है राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड। अब यहाँ नीचे के तरफ जब जाएगा तो राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट टर्न हुआ है और 15 किलोमीटर गया है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इन व्हिच डायरेक्शन, अब बोलिए तो ये कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन, एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन से डायरेक्शन में अभी है, बिल्कुल ये जो डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये डी ऑप्शन और या बी ऑप्शन दोनों में कोई एक होगा ईस्ट में। बट यहाँ तो और एक भी चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए तो हमें चाहिए, बिल्कुल हमें चाहिए कितना डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस यहाँ दो तरीके से मापा जा सकता है। डायरेक्ट जो एकदम डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसा करके कि एकदम डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखेंगे कि दो तरह का ऐसा होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस ये कर सकता हूँ कि पैरेलल डिस्टेंस, यहाँ से ये पैरेलल डिस्टेंस और ये जो है दोनों पॉइंट को ऐड कर दिया ये एकदम डायरेक्ट डिस्टेंस। तो पैरेलल डिस्टेंस यहाँ चाहिए या डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए, ऑप्शन से ही देखेंगे कि ऑप्शन दो ऑप्शन है 40 और दो है और एक है 45। तो अगर करेंगे तो देखिए कि ये जो 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, बिल्कुल ये 15 है तो ये 15, तो 30 और 15 को करेंगे अगर ऐड तो 45 बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर ये 45 को लेंगे तो ये ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। बट कौन सा ऑप्शन ले, अगर ये 40 हो जाए तो ये वाला ऑप्शन नहीं ले पाऊंगा। तो अगर ये 40 होगा क्या, तो यही है क्वेश्चन। तो इसी के ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल है कंस्ट्रक्ट करना पड़ा है। तो अब देखिए ये 20 तो ये बिल्कुल 20, टोटल 35 मतलब ये 15 होगा। तो अब ये 15 तो ये भी 15 होना ही चाहिए, ये 30 तो ये 30 होगा। तब देखिए कि ये जो ट्रायंगल ये नीचे 45 और ये 15, तो हमें क्या चाहिए 45 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर और दोनों का रूट। अब इसे करने से हमें क्या 40 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या 1600 मिल रहा है हमें, 1600 और 1600 इसका स्क्वायर, ये जो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो नहीं मिलेगा 1600, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं मिलेगा तो करेक्ट आंसर है क्या, नहीं है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी है गलत, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। अब हमें यहाँ पैरेलल डिस्टेंस पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन 40% एम्प्लॉयज आर मैट्रिकुलेट्स, 40% मैट्रिकुलेट्स है, 50% ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएट्स एंड द रिमेनिंग ऑन 80 पोस्ट ग्रेजुएट्स। अब देखिए कि ये जो 40% एम्प्लॉयज़ है मैट्रिकुलेट, तो टोटल कितना परसेंट है 100%। अब इसमें से 40% मैट्रिकुलेट हो गया है, मैट्रिकुलेट 40%, तो बाकी कितना बचा है रिमेनिंग। अब बोलिए तो रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग बिल्कुल 100 से करेंगे 40 को माइनस तो 60 बचा है। अब 60% जो बचा हुआ है उसका 50% ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉय आर ग्रेजुएट्स, तो ये जो रिमेनिंग 60 बचा हुआ है इसका 50%। अब बोलिए तो कि 50% मतलब क्या है, 50% मतलब बिल्कुल हाफ, तो ये जो 60 का हाफ मतलब क्या 30 क्या होगा, 30 होगा ग्रेजुएट्स, 30 होगा ग्रेजुएट्स। अब बोलिए यहाँ कितना टाइप का लोग है, यहाँ तीन टाइप का, एक मैट्रिकुलेट्स, एक ग्रेजुएट्स और एक है पोस्ट ग्रेजुएट। सो मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, तीन टाइप का चाहिए। मैट्रिकुलेट तो हमें मिल गया है 40,
ग्रेजुएट 30 और पोस्ट ग्रेजुएट कितना होगा, तो दोनों में से ये दोनों अगर 70 तो टोटल तो 100 है, तो 30 होगा पोस्ट ग्रेजुएट। अब 30% मीन्स यहाँ कितना, पोस्ट ग्रेजुएट तो बताया गया है 180, पोस्ट ग्रेजुएट बताया गया है क्या 180 पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब 30% मीन्स 180%, 30% मीन 180%, तो यहाँ 30 मीन्स 180, तो ग्रेजुएट भी तो है 30, तो ग्रेजुएट भी 180 होगा, तो आंसर हो जाए 180। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ क्या है, एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीजेस 2.5 kg व्हेन अ पर्सन वेइंग 60 kg रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। अच्छा, एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितना लोग का एवरेज वेट, 8 लोग का कितना इंक्रीज हुआ है 2.5 kg करके, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, टोटल इंक्रीज 20 kg हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एक 60 kg का पर्सन वो चला गया है और एक कोई आया है तो एवरेज इंक्रीज हुआ है, मतलब जो पर्सन है उसका वेट ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 20 kg ज़्यादा है, तो करेंगे क्या 60 करेंगे प्लस, तो हो गया है 80 kg। 80 kg इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ देखिए एवरेज इंक्रीज हुआ है, मतलब जो गया है उससे ज़्यादा वेट का आदमी आया है, पर्सन आया है, इसीलिए ये हुआ है ऐड। समझ में आ गया है। बस यही था आज का 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट डे और मिलेंगे और 10 क्वेश्चन लेके, और हाँ जल्दी से आपको आएगा एक क्विक रिवीजन वीडियो और आपको हर एक चैप्टर यूनिट 5 का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हाँ जरूर वीडियो को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।